सेठ बलदेव राज, जिनका शहर में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। उनका बड़ा बेटा संजीव 1 साल पहले अपनी पत्नी सुमन के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया था। उनका छोटा बेटा राजीव उनके साथ ही कपड़े के काम में उनकी मदद करता है। सेठ बलदेव राज की 2 बेटियां अंजलि और नेहा, जो उसी शहर में एक ही घर में ब्याही हुई है। सेठ जी की पत्नी और राजीव की पत्नी ज्योति घर में एक दूसरे के काम में हाथ बटाती हैं। एक दिन सेठ बलदेव राज जी को दिल का दौरा पड़ता है और उनका देहांत हो जाता है। बड़े भाई संजीव को राजीव फोन पर बताता है कि पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। भाई साहब, मैं समझ सकता हूं आपको इस घटना से बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि आप पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो पाओगे। परमात्मा आपको और भाभी जी को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। अच्छा भाई साहब, फोन रखता हूं। सेठ बलदेव राज जी के अंतिम संस्कार और सब क्रियाकर्म करने के कुछ दिन बाद कचहरी में सेठ बलदेव राज जी की पत्नी और राजीव, उनकी दोनों बेटियां अंजलि और नेहा विरासत में आई जमीन जायदाद सबके नाम तकसीम करवा लेते हैं। 2 साल बाद संजीव और उनकी पत्नी कनाडा से वापस आते हैं। वापस आने के कुछ दिन बाद रात को संजीव की पत्नी संजीव को कहती है, ये जो हमारे बगल में गुप्ता जी रहते हैं, उनकी मिसेज बता रही थी कि आप तो अपने ससुर के देहांत पर यहां थे नहीं। आपके पीछे आपके देवर राजीव ने अपनी माता और दोनों बहनों का हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया। अब राजीव के पास 5 हिस्सों में से 4 हिस्से हैं और 5वां हिस्सा हमें मिलेगा। नहीं, राजीव ऐसा नहीं कर सकता। अभी तुम सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे, संजीव ने सुमन से कहा। अगले दिन सुबह जब डाइनिंग टेबल पर राजीव, संजीव, माताजी और बहुएं नाश्ता कर रहे थे, तो संजीव ने कहा, राजीव, तुमने पिताजी के देहांत के बाद सही नहीं किया। भाई साहब, मैंने क्या गलत किया? मैं कुछ समझा नहीं। राजीव ने कहा, तुमने पिताजी के देहांत के बाद जो उनकी जमीन जायदाद थी, उसमें से विरासत में जो हिस्से हुए थे, दोनों बहनों का और माताजी का हिस्सा भी अपने नाम करवा लिया था। अगर मैं कनाडा में था तो उसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने देश, अपने घर कभी वापस ही नहीं आऊंगा। माताजी, अंजलि और नेहा को तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से वर्गलाकर उनके हिस्से भी अपने नाम लिखवा लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भोली सूरत के पीछे शैतान छुपा है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक धोखेबाज और जालसाज निकलोगे। माताजी ने संजीव की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कहा, बेटा, राजीव ने कुछ गलत नहीं किया। राजीव ने माताजी को चुप रहने के लिए कहा, भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। भाई साहब, आपने जो जाना है वह आधा सच है, पूरा सच आप नहीं जानते। बाकी की सच्चाई मैं आपको बताता हूं। पिताजी के देहांत के बाद जो उनकी जमीन जायदाद थी, उसको कचहरी में जाकर उनके वारिसों के नाम तकसीम करवाना होता है। उस तकसीम में हम सबका नाम शामिल है। रही बात अपने नाम करवाने की, तो जो माताजी और बहनों ने अपना हिस्सा मेरे नाम पर छोड़ रखा है, वह एक औपचारिकता थी, क्योंकि जब किसी ने अपना हिस्सा किसी दूसरे के नाम करना होता है तो उसको वहां हाजिर होना जरूरी होता है। आप कनाडा में थे और मैं हाजिर था, इसलिए माताजी, अंजलि और नेहा ने अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया। ये एक औपचारिकता थी। पिताजी की जमीन जायदाद में आप सिर्फ हिस्सेदार ही नहीं, आधे के मालिक भी हो। अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो वह हलफिया बयान भी जाकर देख सकते हो, जो मैंने तहसीलदार से तस्दीक करवाकर कचहरी में दिया हुआ है कि मेरा बड़ा भाई संजीव भी पिताजी की जमीन जायदाद में आधे हिस्से का मालिक है। भाई साहब, आप मुझसे उम्र में 12 साल बड़े हो। मुझे अपना बचपन याद है। मैं आपकी उंगली पकड़ चलना सीखा हूं और समाज में हर मुश्किल परेशानी में आप मेरी ढाल बन खड़े हो जाते थे। मैं उस पिता समान भाई के साथ ऐसा गलत कैसे कर सकता हूं? पिता के ना रहने पर बड़ा भाई ही पिता समान होता है। संजीव राजीव की बातें सुन भावुक हो गए और अपनी कुर्सी से उठकर राजीव को अपने गले लगा लिया और अपनी गलती पर अफसोस जाहिर किया। दोनों भाइयों की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। भाइयों में ऐसा प्रेम कम ही देखने को मिलता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।